तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यह क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेन हेडिंग, उसके बाद सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट पेज में डेफिनेशन मौजूद है, पेज 122 पे। किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है या वो एनर्जी जो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे उनके अंदर यही एनर्जी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स करनी है और एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होती है। दो एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल मूविंग एयर से स्टार्ट करेंगे हम। हवा जब मूव कर रही होती है तो ऑब्वियसली हमने अभी कहा था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। तो हवा जब ब्लो करती है तो ऐसे सूरत में उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और वो डिफरेंट वर्क कर सकती है। यानी कि हवा ब्लो हो रही हो तो वो कोई बोट चल रही है, कश्ती को मूव करके आगे की तरफ लेके जा सकती है। इसके अलावा विंड मिल्स जो होती हैं वो इसकी मदद से चल सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है एंड सो ऑन। सिमिलरली के आगे हमारी सेकंड एग्जांपल है जो कि मूविंग वाटर की है। अप टू इलेक्ट्रिसिटी। तो मूविंग वाटर जो है उसके अंदर भी एनर्जी मौजूद है और वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और उससे टरबाइंस चलाए जा सकते हैं और बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। और इसके अलावा वुडन लॉग अगर मूविंग वाटर के ऊपर पड़ा हो तो वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जा सकता है। और पानी ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा हो तो कश्तियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। तो मूविंग वाटर के अंदर जो एनर्जी है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो दो एग्जाम्पल हमने करनी है। वैसे तो हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन हमारी बुक में इस वक्त दो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। ये पैराग्राफ जो मैंने बोल्ड किया है दिस इज एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में हमने फ़र्ज़ किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल m के बराबर है, उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। इतनी वेलोसिटी से यानी कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ जा रहा है। और कोई भी फोर्स मसलन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता से उसकी वेलोसिटी कम होती है और वो आखिरकार रुक जाता है। और इस दौरान में जो वर्क डन होगा, क्योंकि मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन जो होगा वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m के बराबर है, v वेलोसिटी उसकी इनिशियल है, इतनी से वो जा रहा था। कोई उसने कोई फासला s ट्रेवल किया इस दौरान में। कोई अपोजिंग फोर्स उस पर लगी, फ्रिक्शन की भी हो सकती है, जिसने उसको रोक दिया और उसने कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल किया। और इस दौरान में जो वर्क डन हुआ है वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। उसके बाद हमने मैथमेटिकली करना है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी से स्टार्ट करेंगे और अप टू द एंड, यानी कि एग्जांपल 6.2 से पहले पहले तक जो है हमारे पास मैथमेटिकली है। तो काइनेटिक अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था पैराग्राफ में कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उस वक्त जो काम होता है वो उस जो वर्क डन होता है या जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्यू टू इट्स मोशन। तो जितना वो काम करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। और वर्क डन जो होता है कैपिटल W, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था F इंटू एस के बराबर होता है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का सिंबल लिख दिया कैपिटल K.E। ये काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है। और वर्क डन W जो कि फर्दर Fs के बराबर होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया Fs। और 6.3 जो है इसका नाम हमने 6.3 तो नहीं देना, इक्वेशन 1 इसका नाम हमने दे दिया। तो 6.3 हमारी इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू है,
लेकिन जो हमने पैराग्राफ ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी में से ही डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, क्योंकि हमने कहा था ऑब्जेक्ट जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो वी के बराबर है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स उस पर लगी थी, वो ऑब्जेक्ट आखिरकार रुक गया था, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और हमने पढ़ा हुआ है एज वी नो डैट न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। इसको रीअरेंज करें, यानी कि ए अगर हम इधर रहने दें तो एम दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ओवर एम बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल एफ इजिकल टू एम में न्यूटन के सेकंड लॉ से था, इसमें से ए की वैल्यू निकालें तो एम उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया? चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, उसमें रिटार्डेशन डिक्लेरेशन पैदा होता है, आसान लफ्जों में नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, इसलिए हमने माइनस साइन अप्लाई किया है। तो माइनस साइन सिर्फ एक्सेलरेशन में उस वक्त लगाया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है v से शुरू हुई थी और 0 तक गई थी, रिड्यूस हो रही थी, इसलिए हमने एक्सेलरेशन माइनस लिखा है। तो a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम नीचे लिख दिया है। सिंस द मोशन इज अपोज्ड हैंस a इज नेगेटिव। मोशन को अपोज किया गया है, रोका गया है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कम होती रही है, जिसकी वजह से हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव इस्तेमाल किया है। तो रीज़न लिख दी है नेगेटिव लगाने की। उसके बाद यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चैप्टर 2 में 3 इक्वेशन पढ़ी थी हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें से थर्ड इक्वेशन मोशन जो थी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन जो है वो अप्लाई की। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो a दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम, तो a की जगह पे हमने लिख दिया माइनस एफ ओवर एम। इसी तरह वी एफ जो है वो हमने ऊपर बताया था जीरो के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक गया, तो वी एफ की जगह पे हमने लिख दिया जीरो का स्केयर। वी आई जो है ऊपर डेटा में लिखा था कि वो वी वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था, तो वी आई की जगह पे हमने वी का स्केयर लिख दिया। अब इसके बाद एक स्टेप जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, उसने तो डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके किया हुआ है, वरना सिंपल स्टेप है। अगर आप सिर्फ राइट साइड में देखें तो जीरो का स्केयर, जीरो तो गायब हो गया यहाँ से, इसका मतलब है इक्वल के राइट साइड में जीरो तो गायब हो गया, बाकी क्या रह गया माइनस वी स्केयर। तो हमारे पास राइट साइड में यहाँ पे इक्वल टू माइनस वी स्केयर रह जाता है। और इस साइड में देखें तो 2f से मल्टीप्लाई होगा, s भी f से मल्टीप्लाई होगा, नीचे सिर्फ m रह जाएगा, तो माइनस 2fs डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में 2fs माइनस 2fs डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। अब इस साइड में आपको 2 नज़र आ रहा है जो कि इधर मल्टीप्लाई और एफ के साथ, उधर जाके ये 2 डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो 2 नीचे आ गया। एम देखें आप, इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी साइड में तो सिर्फ वी स्केयर ही था, तो वी स्केयर हमारे पास वैसे ही मौजूद है दूसरी साइड में। और इस साइड में एम भी हम उधर मल्टीप्लाई करके ले गए, इधर डिवाइड हो रहा था, 2 भी हम उधर ले गए डिवाइड कर दिया, तो और माइनस तो वैसे ही कट गया था दोनों तरफ से, तो एफ एस रह गया था, तो हमने यहाँ पे एफ एस लिख दिया। और राइट साइड में वी स्केयर पहले से मौजूद था, माइनस तो कट गया था, वी स्केयर पहले से मौजूद था, एम उधर से आया मल्टीप्लाई हुआ, एम वी स्केयर हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आ गया एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। 6.4 को हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। 6.3 इक्वेशन 1 थी, 6.4 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो कहती है काइनेटिक एनर्जी एफ एस के बराबर है, और इक्वेशन 2 हमें बताती है एफ एस बराबर है 1/2 एम वी स्केयर, और एफ एस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर।
इक्वेशन ये 3 लिख देंगे। इक्वेशन 3 गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो एंड में बता देंगे इस वक्त जो है काइनेटिक एनर्जी हासिल हुई है एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका मास m के बराबर है और वेलोसिटी जो है उसकी v के बराबर है।